नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम बात करेंगे हाथों के प्रकारों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने हाथ को देख के खुद पता कर सकते हैं अपने भविष्य के बारे में, आने वाले कल के बारे में, और बहुत सारी बातें जान सकते हैं अपने बारे में। दोस्तों इसमें आपको रेखाएं देखने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको हाथ की बनावट देखने की ज़रूरत होती है कि आपका हाथ किस प्रकार का है, आपके हाथ की बनावट कैसी है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाथ के प्रकारों के बारे में। तो दोस्तों ज्योतिषी शास्त्र में हाथों को 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला प्रारंभिक प्रकार है और दूसरा वर्गाकार हाथ होता है, तीसरा कर्मठ हाथ और चौथा दार्शनिक हाथ होता है, पांचवा कलात्मक और फिर आदर्श हाथ और लास्ट में आता है मिश्रित हाथ। दोस्तों मैं आपको प्रत्येक जो प्रकार होता है उसका डिटेल में बात करेंगे। आज हम डिटेल में आपको बताऊंगा कि जो वर्गाकार हाथ होता है, कर्मठ हाथ होता है या प्रारंभिक प्रकार का हाथ होता है वो कैसा होता है, उसका लाइफ में क्या क्या रोल रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रारंभिक प्रकार के हाथ के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अगर इस प्रकार का हाथ है, सामान्यतः प्रारंभिक प्रकार का हाथ ऐसा हाथ होता है जो खुरदरा, भारी तथा मोटा सा हाथ होता है। इस प्रकार की बनावट बेडोल तथा असुंदर होती है एवं इसकी उंगलियां असमान सी अनुभव होती हैं। सही रूप से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति पूर्ण सभ्य नहीं कहा जा सकता। नकल करने की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से होती है। ये सभ्य हो सकते हैं परंतु संस्कृति के जो गुण होने चाहिए वे इन व्यक्तियों में नहीं पाए जाते। एक प्रकार से ये व्यक्ति पूर्णतः भौतिकवादी हो सकते हैं। इनके जीवन की परम उद्देश्य भोजन, वस्त्र और आवास ही होता है। दोस्तों जिनका प्रारंभिक प्रकार का हाथ होता है जो खुरदरा होता है, भारी होता है तथा मोटा सा होता है, देखने में उसकी उंगलियां समान होती हैं, जो बिल्कुल भी हाथ से मैच नहीं करती, अलग टाइप से दिखती हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है अपने जीवन में भोजन, वस्त्र और आवास का ही। इसके अलावा वो अपने जीवन की जो पूर्णता है उसको नहीं देखते और भी अपने जीवन में आने वाले उद्देश्यों को टालते रहते हैं। और जो भी इनके ज़िंदगी में बड़े काम होते हैं उनसे निकलकर ये साइड से अपने जो जिनका दैनिक जीवन होता है उसमें लगे रहते हैं। इनके आगे जीवन के मूल्यों को ना तो ये समझते हैं और ना ही समझने का प्रयत्न करते हैं। एक प्रकार से आदर्श एवं जीवन मूल्यों की दृष्टि से ये सर्वथा कोरे होते हैं। दोस्तों इनको अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है उसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं होता और ये सादा सा जीवन जीना पसंद करते हैं। जो इनके दैनिक सुख होते हैं, दैनिक ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के अलावा ये दूसरी चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं सोचते। यद्यपि वह बात सही है कि ये व्यक्ति परिश्रमी होते हैं और जो कुछ भी इनके जीवन में होता है वो इनके परिश्रम के बल पे ही इनको मिलता है। इन्हें बहुत कम भाग्य का साथ मिलता है क्योंकि ये रिस्क लेना बहुत कम सोचते हैं, रिस्क लेने के बारे में कि ये नुकसान नहीं करवाना चाहते अपना या ज़्यादा फायदे के चक्कर में नहीं रहते। तो हो सकता है इनको जो भी इनकी लाइफ में होता है वो इनके परिश्रम के बल पे होता है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर ये जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और उफन जाना इनका अनुभव होता है। जल्दी जल्दी ये किसी भी बात पे क्रोधित हो जाते हैं। कोई अगर इनसे कोई भी बात करता है तो इनको अगर पसंद नहीं आए तो इनको एकदम से क्रोध आ जाता है और क्रोध इतना बढ़ जाता है इनका कि कभी कभी उस वजह से काफ़ी परेशानी इनको झेलनी पड़ती है। कानून तोड़ना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से ये व्यक्ति अपराधी वर्ग के अंतर्गत भी आते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे उनका प्रारंभिक प्रकार का हाथ होता है, तो ये लोग जो अपनी ज़रूरतें होती हैं, दैनिक ज़रूरतें होती हैं, इसके अलावा ये बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते और इनका जो एक रिकॉर्ड देखा गया है तो वो अपराधी वर्ग में भी देखा गया है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी प्रारंभिक प्रकार के हाथों के लोग कैसे होते हैं। अगर इस प्रकार का हाथ है तो उसके जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं और आप किसी को देख के भी ये पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें।